everyone. New section of this chapter is new form of publication. New kinds of writing के लिए प्रिंटिंग ने एक एपेटाइट का काम करना शुरू किया। अब मोस्टली पर्सन पढ़ना जानते थे। अब नॉवेल्स या स्टोरीज वो ऐसी चाहते थे जिनमें उनके इमोशन, उनकी लाइफ और उनके एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो। यूरोप में जो लिटरेरी नॉवेल थे वो लोगों के नीड मीन्स वो लोग जो पढ़ना चाहते थे उसी को एक्सप्रेस करने में सक्सेसफुल होते थे। इंडिया में भी नॉवेल इसी तरह की प्रिंट होने लगी। इट ओपनड अप न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस और इनके थ्रू डिफरेंट टाइप के ह्यूमन फेस स्टोरीज में शो होने लगे। अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग एग्जिस्टेंस में आया वो था लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, सोशल और पॉलिटिकल एसेज। इनके द्वारा ह्यूमन लाइफ एंड इंटीमेट फीलिंग पर भी ध्यान दिया जाने लगा। 19th सेंचुरी की अंत तक विजुअल कल्चर दिखाई दिया जाने लगा। जितनी तेजी से प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ रही थी उतनी ही तेजी से विजुअल प्रिंट भी आने लगे। मास सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने इमेज प्रोड्यूस की। पुअर वुड एनग्रेवर जो वुड ब्लॉक बनाते थे उन्होंने अपनी शॉप प्रिंटिंग प्रेस के पास ही खोल ली और उन्हें प्रिंट शॉप से एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया। बाजार में अब चीप प्रिंट और कैलेंडर आसानी से मिलने लगे। पुअर कैलेंडर को अपने घरों की दीवार या वो जहाँ भी काम करते थे वहाँ की दीवारों को सजाने में करने लगे। अब प्रिंटिंग के द्वारा लोगों के आइडियाज, आधुनिकता के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, सोसाइटी और कल्चर के बारे में प्रिंट होने लगे। 1870 तक मैगजीन और न्यूज़पेपर में कार्टून और कैरिकेचर के प्रिंट होने लगे। उनमें सोशल और पॉलिटिकल इशू भी प्रिंट होते थे। कुछ कैरिकेचर में एजुकेटेड इंडियन की मजाक, उनके कपड़ों और वेस्टर्न टेस्ट को लेकर बनाई जाती थी और कुछ को फियर था सोशल चेंज होने का। कुछ इंपीरियल कार्टून थे जिनमें नेशनलिस्ट लोगों की मजाक बनाई जाती थी और जबकि कुछ नेशनलिस्ट कार्टून में इंपीरियल रूल को क्रिटिसाइज किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है वीमेन एंड प्रिंट। लेडीज की लाइफ और उनकी फीलिंग को इंटेंस वे में लिखा जाने लगा। सो मिडिल क्लास होम की लेडीज भी पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगी और उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। लिबरल फादर और लिबरल हस्बैंड ने अपने घर की वीमेन को पढ़ाना शुरू कर दिया। घर और जब स्कूल खुले मिड 18th सेंचुरी में टाउन और सिटीज में जब स्कूल खुले तो लेडीज स्कूल जाने लगी। बहुत से जर्नल्स जो वीमेन के द्वारा लिखे जाते थे और उनमें उनके द्वारा एक्सप्लेन किया जाता था कि वाई वुमेन शुड बी एजुकेटेड। मीन्स जो लेडीज लिखती थी उसमें एक्सप्लेन किया जाता था कि वाई वीमेन शुड बी एजुकेटेड। एक सिलेबस, एक सूटेबल रीडिंग मैटर जिसका यूज होम बेस्ड स्कूलिंग के लिए होता था। बट ऑल फैमिलीज वर नॉट लिबरल। कंजर्वेटिव हिंदू का विश्वास था कि अगर लड़की लिटरेट होगी तो वो विडो हो जाएगी। मुस्लिम को डर था कि उर्दू रोमांस को पढ़कर लड़की करप्ट हो जाएगी। कभी कभी रेविल वुमेन मीन्स जो लेडीज अपोजिशन करना जानती हैं उनको कहते हैं रेविल वुमेन। इस बात का अपोजिशन करने लगी कि
इस बात का अपोजिशन भी करती थी। नॉर्थ इंडिया की एक मुस्लिम लड़की की स्टोरी है कि उसने सीक्रेटली उर्दू पढ़ना लिखना सीख लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अरेबिक सीखे। ऐसा कि उनके पेरेंट्स चाहते थे वो अरेबिक सीखे, लेकिन उसने उर्दू सीक्रेटली पढ़ना सीखा, which she did not understand। उसने अरेबिक इसीलिए नहीं सीखी क्योंकि वो उसे नहीं समझ पाती थी, तो उसने उर्दू सीक्रेटली सीख ली। ईस्ट बंगाल में अर्ली 19th सेंचुरी में राज सुंदरी देवी, जो एक यंग मैरिड गर्ल थी, वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली से रिलेटेड थी, ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करती थी। उन्होंने भी सीक्रेटली अपनी किचन में पढ़ना सीखा। लेटर शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी हमार जीवन। बंगाली में हमारे जीवन या माई लाइफ को अमार कहते हैं, माई को अमार। उन्होंने लिखी अमार जीवन, जो 1876 में पब्लिश हुई। यह बंगाली लैंग्वेज की फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी। सोशल रिफॉर्मर्स एंड नॉवेलिस्ट ने एक ग्रेट इंटरेस्ट वीमेन की लाइफ और इमोशन में लिया। 1860 में बंगाली वीमेन कैलाश वासनी देवी ने लिखा कि किस तरह वुमेन अपने घरों में कैदी हैं और उन्हें कैसे इग्नोरेंस में रखा जाता है, कैसे उनका हार्डवर्क कराया जाता है, और जिन लोगों की वो सेवा करती हैं वही उनके साथ अनजस्ट करते हैं। मतलब उन्होंने लिखा कि लेडीज को कोई बात नहीं बताई जाती है, इग्नोरेंस में रखा जाता है, उनसे हार्ड वर्क कराया जाता है, और जिनकी वो सर्व करती हैं वही लोग उन्हें परेशान करते हैं। इन द 1880 महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने अपर कास्ट हिंदू वुमेन, स्पेशली विडो की मिजरेबल लाइफ के बारे में लिखा। अपर कास्ट में जो लेडीज विडो हो जाती थी उनके बारे में लिखा। एक वुमेन तमिल नॉवेलिस्ट ने लिखा कि पढ़ाई का क्या मतलब उस औरत के लिए जो इतने सोशल रूल्स और रेगुलेशंस में रहती है। एक तमिल नॉवेलिस्ट थी, उसने लिखा कि उस लेडीज के लिए क्या पढ़ाई का मतलब, जिसे इतने बंधनों के बीच में रहना पड़ता है। बहुत से रीजन है, मेरी माई वर्ल्ड इज स्मॉल। उसने आगे लिखा बहुत कॉजेज हैं, बट माई वर्ल्ड इज स्मॉल एंड मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स। मीन्स कम आधी जो खुशियां हैं अब उसके लाइफ की, मोर देन हाफ उसे अपनी बुक्स से मिलती हैं। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी प्रिंट कल्चर had developed early। हिंदी प्रिंटिंग 1870 के बाद सीरियसली स्टार्ट हुई और जल्दी ही बहुत से लोग लेडीज को एजुकेटेड करने में लग गए। मीन्स हिंदी में लेट हुआ प्रिंट का काम। अर्ली 20th सेंचुरी में बहुत सी वीमेन जर्नल ने जो वुमेन के द्वारा ही एडिट किए जाते थे उस समय एक्सट्रीमली पॉपुलर हुए। 20th सेंचुरी में जो जर्नल निकालती थी लेडीज, जिसके वो एडिटर थी, वो उस समय बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिनमें वीमेन्स की एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज, नेशनल मूवमेंट पर लेख लिखे जाते थे और एंटरटेनमेंट पर भी लेख लिखे जाते थे। शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाती थी और सीरियलाइज्ड नॉवेल भी लिखे जाने लगे उस समय के बाद। पंजाब में अर्ली 20th सेंचुरी में फोक लिटरेचर प्रिंट हुआ। राम चड्डा ने स्त्री धर्म विचार, एक राम चड्डा थे पंजाब में, उन्होंने स्त्री धर्म विचार बुक लिखी, जिसमें वुमेन ओबीडियंट वाइफ कैसे बने। लेडी कोई है ओबीडियंट वाइफ कैसे बने उसमें सिखाया गया। स्त्री धर्म विचार रिटन बाय राम चड्डा।
इस तरह खालसा ट्रैक्ट में भी इसी तरह की बुक प्रिंट हुई। बंगाल की बटाला नाम का एरिया जो कि कलकत्ता में था, बुक प्रिंट करने का हब बन गया। यहाँ पर रिलीजन या रिलीजियस बुक्स चीप रेट पर मिलती थी और इसके अलावा ऑब्सीन एंड स्कैंडलस लिटरेचर भी मिलता था। पेडलर्स बटाला से बुक को ले जाते थे और लेजर टाइम में पढ़ने के लिए सेल करते थे। मीन्स पेडलर्स कौन थे? जो कि साइकिलों से चीप बुक को घरों तक पहुंचाते थे, सेल करते थे, जिससे कि घर में रहने वाली लेडीज मोस्टली उसको अपने लेजर टाइम में पढ़ सकें। अभी टू बी कंटिन्यूड दिस पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो यू विल लिसन। For today it's enough.